जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जनवरी 2022 एग्जामिनेशन की यह 7वीं क्लास है। ट्रिपल सी की यह क्लासेस हर शाम को 7:30 बजे होती हैं। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करते रहे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वह ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसीलिए क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभेक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा और उस एकमात्र क्लास से आसानी से आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो, तो उसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक अलग से महामैराथन क्लास कराई है, तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अक्सर आप पूछते हैं कि सर किस बुक से हम स्टडी करें, तो यहां पर मैंने वीडियो के नीचे ट्रिपल सी की लेटेस्ट ई बुक्स दे रखी हैं, जहां पर एक ई बुक में आपको टोटल 2100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो ट्रिपल सी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेगी। बेस्ट ई बुक है, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 1000 क्वेश्चंस की भी अलग से ई बुक दी गई है और लिब्रे ऑफिस की अलग से ई बुक दी गई है। आपको जो भी आवश्यकता है आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से टॉप कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, HMD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? हेड मास्क डिवाइस, हेड माउंटेड डिवाइस, हेड माउंटेड डिस्प्ले, या इनमें से कोई नहीं। काफी यूनिक क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है HMD के बारे में। HMD क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ये क्या होती है, आपकी एक डिस्प्ले डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आपकी एक डिस्प्ले डिवाइस है जो हेड पर पहनी जाती है, मींस सिर पर इसको पहनते हैं एज अ हेलमेट। जैसे आप हेलमेट लगाते हैं वैसे ही हेड पर इसको हम पहनते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या मूल अर्पानेट को बंद कर दिया गया था? बताइए, मूल अर्पानेट, अर्पानेट क्या है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो इंटरनेट आप प्रेजेंट टाइम पर उपयोग कर रहे हैं, पहले क्या था, वो अर्पानेट ही था। तो बहुत सारी एजेंसियों ने मिलकर उसको इंटरनेट का नाम दे दिया था, कन्वर्ट कर दिया गया था और अर्पानेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये देखिए, शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 1966। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है कि अर्पानेट की शुरुआत कब हुई, तो 1966 में हुई। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में अर्पानेट का फुल फॉर्म भी पूछा आता है या अर्पा का फुल फॉर्म पूछता है, तो अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या होता है अर्पा का फुल फॉर्म? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नोट कर लीजिएगा। और इसको क्लोज कब किया गया? 1990 में, 1990 में इसको क्लोज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, प्रक्रिया की जानकारी तक पहुंचने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। अगर हमें प्रक्रिया मीन्स जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस पे पहुंचना है, उसकी जानकारी हमें चाहिए, तो किसका उपयोग करेंगे? PS का, CHMOD का, MKDIR का, या फिर CD का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PS, ठीक है ना। PS कमांड का उपयोग हम प्रोसेस से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वहां पर पहुंचने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए
करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती है, स्टेटस को चेक करती, जो भी हमारे सिस्टम में एक्टिव प्रोसेस है उसका क्या स्टेटस है, इसको चेक करने का काम पीएस कमांड करती है। अब नेक्स्ट, लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या पेज अप। दो चीजें होती हैं, एक लाइन की शुरुआत में जाना, एक पैराग्राफ के शुरुआत में जाना या फिर पेज के शुरुआत में जाना। तो यहां पर बात की गई है लाइन के शुरुआत में जाने की। जैसे यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर हमने लिखा DT और प्रेस कर दिया F3, तो यहां पर देखिए पूरा एक पैराग्राफ आ जाता है। मान लीजिए हमारा कर्सर कहां पर है, यहां पर डोर सेव हिज हाइड क्वेश्चन मार्क के बाद में। अब लाइन के शुरुआत में जाना है, हम होम की प्रेस करते हैं तो देखिए कर्सर हमारा लाइन की शुरुआत में चला गया। अगर यहां पर पूछता कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में या पैराग्राफ के शुरुआत में, तो कंट्रोल प्लस होम करते तो लाइन या हमारे पैराग्राफ में जो सबसे ऊपर पॉइंट है वहां पर हमारा कर्सर पहुंच जाता है। यहां पर लाइन शुरुआत की बात की गई थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा होम, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में आधार लगता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या डिजी लॉकर में आधार कार्ड लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, डिजी लॉकर में आधार कार्ड के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कौन सी टोपोलॉजी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मीन्स कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जहां पर सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मेस, स्टार, रिंग या फिर ट्री। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हैं तो कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी डाटा है आसानी से एक दूसरे के पास पहुंच जाता है ना। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि सबसे ज्यादा खर्चीली मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है, तो मेश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा खर्चीली है, विश्वसनीय है। खर्चीली क्यों है, क्योंकि सब आपस में जुड़े हैं तो केबल की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए खर्च इसमें ज्यादा लगता है, और सब आपस में जुड़े हैं इसीलिए विश्वास भी अधिक होता है। अब नेक्स्ट, पीडीए स्टैंड फॉर, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, परमानेंट डिजिटल असिस्टेंट्स या पर्सनल डिजिटल अलाउवेंस। यहां पर डिजिट है, बताइए डिजिट होगा कि डिजिटल होगा कि पर्सनल होगा या अलाउवेंस होगा, यही इसमें अंतर है। फटाफट आंसर दीजिए। पीडीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन सेकेंड इज राइट, पर्सनल है ना, परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कैल्क में रो की चौड़ाई 0.05 हो सकती है, बताइए क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई रो है, रो की जो विड्थ है वो 0.05 हो सकती है। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पे जाके न्यू पे स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो कैल्क भी हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फॉर्मेट पे जाते हैं तो रो की हाइट मिलती है, कॉलम की विड्थ मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर रो की विड्थ कहा है तो विड्थ में यही आपका आएगा। विड्थ पे जाते हैं, अब यहां पर बोला है 0.05 तो हम लिखते हैं 0.05 और इंटर कर देते हैं, तो यहां पर देखिए इसकी जो विड्थ है वो 0.05 हो गई। मतलब इसका राइट आंसर क्या है, सही है, बिल्कुल सही बात है। इसकी चौड़ाई इतनी हो सकती है, इससे कम करना है तो इससे कम भी वहां पर हो जाएगी। अब नेक्स्ट, ईमेल पर सभी रिप्लाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड ऑल, रिप्लाई ऑल, आंसर ऑल या इनमें से कोई नहीं, बताइए। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि ईमेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है। जब कोई भी मेल आपके पास आई है
उस मेल को आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको तीन चीजें मिलती हैं, एक रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई ऑल, तीसरा फॉरवर्ड का। वहां पर फॉरवर्ड ऑल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, यह भी आप याद रखिएगा, है ना। पूछ लेगा आपसे कि भाई निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल में नहीं है, तो फॉरवर्ड ऑल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, आंसर ऑल का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, रिप्लाई ऑल का ऑप्शन मिलता है। देखिए, रिप्लाई ऑल और ऑल रिप्लाई दोनों में फर्क है। पूछेगा कि सभी रिप्लाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो रिप्लाई ऑल का उपयोग करते हैं। अगर ऑप्शन में दिया है ऑल रिप्लाई तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल रिप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यह मत समझिए कि भाई ऑल रिप्लाई, रिप्लाई ऑल का मतलब वही है, मतलब से कोई मतलब नहीं रखना है। हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए, जो स्पेलिंग वहां पर है जैसे है वैसे ही आंसर उसका होगा। अब नेक्स्ट, हम एक बार में अनेक मेल भेज सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या हम एक बार में अनेक मेल भेज सकते हैं? तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कई लोगों को भेजना है, भेज सकते हो। आपको कई सारी मेल भेजना है तो भी आप भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक बार में अनेक मेल भेज सकते हो, अनेक लोगों को भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन रोबोट से संबंधित है, बताइए रोबोट से संबंधित निम्न में से कौन है। मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, प्रोग्रामेबल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। रोबोट आरपीए एग्जाम में पूछाता है, तो आरपीए का फुल फॉर्म पूछता है तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, और यहां पर पूछा है रोबोट से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, VLSM का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSM? वर्जन लेंथ सबनेट मास्किंग, वेरिएबल लेंथ सरफेस मास्किंग, वर्जन लेंथ सरफेस मास्किंग, या वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। VLSM का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, फुल फॉर्म एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो VLSM का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क या मास्किंग, दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग यहां पर दिया गया है, अगर सिर्फ मास्क मिलता है तो भी इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ सबनेट एज दे कैन बी वेरिएबल साइज, मीन्स वेरिएबल साइजेस जो हैं उसके सबनेट में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, अपने पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना अच्छा है, बताइए क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है, उसके नाम से कोई पासवर्ड रखना अच्छा है या फिर नहीं? तो अच्छा नहीं है। देखिए, कभी भी अपना पासवर्ड अपने नाम पर, अपने घर वालों के नाम पर, या अपने किसी पेट के नाम पर नहीं रखना चाहिए। नियम यही है, बाकी आप कुछ भी करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी पेट एनिमल है, अक्सर लोग उसका नाम जानते हैं तो उसको ट्राई कर सकते हैं। आपका नाम जानते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको नहीं रखना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी डेट है वो भी नहीं रखना चाहिए। मीन्स जिस चीज के बारे में लोगों को पता है उस चीज के बारे में आपको अपना पासवर्ड नहीं रखना है, कुछ अलग रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखना होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस 4.0.3 में कितनी भाषाएं समर्थित हैं? अब यहां पर 4.0.3 क्या है, ये लिब्रे ऑफिस का एक वर्जन है। तो यहां पर ये पूछा है कि इस वर्जन में कितनी भाषाएं हैं, मीन्स यह वर्जन कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, 75, 70, 80 या फिर 40? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यह वर्जन 40 भाषाओं को समर्थन देता है, मीन्स 40 लैंग्वेज वहां पर सपोर्टेड है। अब नेक्स्ट,
क्यूआर कोड कहां पर इस्तेमाल होता है? पेमेंट ट्रांसफर में, अकाउंट वेरिफिकेशन में, बोथ ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्यूआर कोड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड, आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। कब आविष्कार हुआ? 1994 में इसका आविष्कार हुआ था। और यहां पर पूछा गया है कि क्यूआर कोड का उपयोग कहां होता है, तो पेमेंट ट्रांसफर में, पेमेंट वेरिफिकेशन में, इन दोनों जगहों पर क्यूआर कोड का उपयोग होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था क्यूआर कोड की मदद से हम क्या लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, तो लोकेशन ट्रैक करने का काम क्यूआर कोड के द्वारा नहीं होता है। अब नेक्स्ट, इंडिया में कितने बैंक शिफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए शिफ्ट कोड का उपयोग किया जाता है। और यहां पर पूछा है कितने बैंक शिफ्ट कोड के साथ लिंक हैं, 120, 151, 107 या 110? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 107 बैंकें शिफ्ट कोड के साथ में लिंक हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? यू कैन पे फास्टर, यू कैन सेव मनी, यू कैन बी ट्रैक ट्रांजेक्शन ऑन रियल टाइम या इनमें से कोई नहीं? अब यहां पर देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां पर ए और बी या ए और सी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है, तो जो सबसे परफेक्ट है उस पर ही आपको टिक करना होगा। यू कैन पे फास्टर, ठीक है, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, थोड़ा सा तेजी तो आपको होती ही है। सेव मनी, सेव मनी तो नहीं है भाई, जो बिल है, बिल तो अमाउंट आपको उतना ही पेड करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन जाके पेड करें या ऑनलाइन जाके पेड करें, बिल में कोई छूट नहीं होती है, बिल आपको उतना ही देना पड़ता है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यू कैन बी ट्रैक ट्रांजेक्शन और रियल टाइम। मीन्स आप ट्रांजेक्शन को उसी समय पर चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर से देख सकते हैं, सारी चीजें उसी टाइम पर आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा लाभ हमें यही होता है ना। आपने पेमेंट कर दिया, अगर आपको ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेस है या फिर नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तो दिक्कतें आपको होंगी। तो सबसे बड़ी खासियत यही होती है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध होता है? बैडू, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विंडो 10 के साथ में कौन सा ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से मिलता है? जब विंडोज 7 का उपयोग करते थे तो वहां पर मिलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और यहां पर पूछा गया विंडो 10 के साथ में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग हम करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एज से संबंधित क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं। यह कब रिलीज हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट एज 29 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था। कब? 29 अप्रैल 2015 को यह लॉन्च हुआ था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। यह किसके साथ में इंक्लूड है? तो विंडोज 10 के साथ में, विंडोज 10 मोबाइल के साथ में, विंडोज 11 में भी यह अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको microsoft.com वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट, कॉमर्शियल कंप्यूटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है। आपके ऑप्शन से हैं एनिएक, डिफरेंस इंजन, यूनिवैक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज राइट, यूनिवैक। ये क्या है? एक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में डेडिकेट हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रकार का पाई चार्ट उपलब्ध नहीं है? मीन्स जब आप पाई चार्ट को देखते हैं तो पाई चार्ट में कौन सा पाई चार्ट अवेलेबल नहीं है? सेफरल पाई चार्ट, एक्सप्लोडेड पाई चार्ट, डॉटनेट
या नॉर्मल। तो यहां पर देखिए जैसे हम एक्सेल पे हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि चार्ट विजार्ड का ऑप्शन कहां मिलता है, तो इंसर्ट मेनू में मिलता है, या चार्ट इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो चार्ट विजार्ड का करते हैं। अब यहां पर देखिए पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए नॉर्मल है, ये एक्सप्लोडेड पाई चार्ट है, ये डॉटनेट है, और यहां पर एक्सप्लोडेड डॉटनेट चार्ट है। लेकिन यहां पर सेफिरल पाई चार्ट नहीं दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, है ना, क्योंकि पूछा है कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो ये उपलब्ध नहीं है, जबकि ये भी उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है, और नॉर्मल भी उपलब्ध है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल आपको नहीं करना है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहीं पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।